दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। अगर हम इस दुविधा में हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। दोस्तों ये बहुत ही कॉन्टेम्परेरी मैटर है। हर इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या आप तो या ट्रांसजेंडर हो, सभी को एक न एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता है। लड़का लड़की अगर अपनी पसंद से शादी करें तो कुलद्रोही, गधा और नालायक कहलाएं, और अगर फैमिली की पसंद से करें तो खुद का दिल तोड़वाएं और खाना पीना छोड़कर देवदास बन जाएं। ये सच में बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक सिचुएशन होती है। इस लेवल की मानसिक स्तर को समझने में हर कोई समर्थ नहीं होता है और आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता सिवाय एक व्यक्ति के, और वो खुद आप हैं। दोस्तों किसी भी विचार से बाहर निकलने के लिए उससे भी बड़ी विचार की आवश्यकता होती है, और आज मैं आपको 4 फार्मूला बताऊंगा जिससे आप लव मैरिज करने के लिए लाइसेंस पालेंगे, या नहीं भी कर पाए तो परेशान नहीं होंगे और आपका मन शांत रहेगा। शुरुआत करते हैं मन की शांति से। तो पहला पॉइंट है, इस दुनिया में करोड़ों लड़के और लड़कियां हैं। अकेले भारत में ही तकरीबन 135 करोड़ के ऊपर की पॉपुलेशन है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वे ज़रा सा सोच लेते, 135 करोड़ में सिर्फ एक को ही तो ढूंढना है। बहुत मिलेंगी तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो सुसाइड नहीं करते। दोस्तों करोड़ों ऑप्शंस होने के बावजूद कोई लड़का या लड़की जब सुसाइड करता है या करती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, सच में। खैर दूसरा पॉइंट, सिर्फ एक लड़का या लड़की के लिए जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़रा सोचो, एक लड़का लड़की के लिए हम अपनी पूरी अस्तित्व को ही नष्ट कर डालते हैं और बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हैं, और माता पिता से लेकर चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, भाई, बहन, बहनोई इत्यादि सभी को हम एक ही झटके में निराश कर देते हैं और आजीवन उनसे अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं। ये सब किसके लिए? सिर्फ एक हाड़ मांस के पुतले के लिए। ज़रा सोचो, अगर इतनी कुर्बानियाँ अपने प्रोफेशन और करियर के लिए देने को तैयार हो जाओ तो कसम से आपके ज़िले और प्रदेश में तहलका मच जाए। अब आते हैं लव मैरिज वाले पे। तीसरा पॉइंट, अपने कर्तव्य से, अपनी सोच से, अपनी काबिलियत से अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि हर कोई आपके लव मैरिज पर अपने शुभकामनाएं देने पर दिल से मजबूर हो जाए, और ये 100% संभव है। क्या आपने कभी गौर किया है, किसी भी मिनिस्टर, क्रिकेटर, एक्टर, डीएम, एसडीएम, ये सब जब अपने कम्युनिटी को छोड़कर जब शादी रचाते हैं तो हर कोई उनके लिए मंगल कामनाएं ही करता है, और वास्तव में वो इतना तो डिजर्व करते ही हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वो असाधारण है। चौथा और आखिरी पॉइंट, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब ज्ञान की बातें करना आसान है, लेकिन जब सच्चा वाला इश्क होता है तो दिल और दिमाग दोनों फेल हो जाते हैं, और आगे हर क्षण सिर्फ उसका ही चेहरा दिखाई देता है, बाकी दुनिया विलुप्त हो जाती है। मैं समझता हूँ वास्तव में ये भी एक बड़ी समस्या है। दोस्तों जब आप इस मानसिक स्तर पर पहुँच जाओ और अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाओ और अपने जीवन को असमय नष्ट करने के बारे में सोचने लग जाओ, कोई भी चीज़ आपके पक्ष में ना जा रही हो, तो सिर्फ एक काम करो। ये कर लिया तो गारंटीड आपके लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। अपने दोनों हाथों को जोड़कर भावपूर्ण अश्रु के साथ ईश्वर के सामने अपनी पूरी बात कह डालो, और ये बात अवश्य जोड़ना कि अब से सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी ज़िंदगी के लिए आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। इतना कर लिया तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ। असली माता पिता तो वही हैं प्यारे, जो होता है हम सब की ज़िंदगी में वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों ज़िंदगी बहुत आसान है, बस जीने का सलीका सीख लो। सरस्वती माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। I wish you Happy Christmas to all of you. मैं चैनल 1 to All से आपके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ा सोचें, बड़ा करें और बड़ा बने। गॉड ब्लेस यू। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वंस अगेन।